नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज़, उत्तर प्रदेश की सच्ची आवाज़ और जनता की जुबान, जहां हर खबर मिलती है तेज भी, सटीक भी और सबसे पहले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर नहीं, सच्चाई दिखाई जाती है। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बड़ी खबर पहुंचे सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज 29 अक्टूबर 2025 की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य भर में 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये बदलाव प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जनता तक योजनाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए किया गया है। आगामी 2027 की जनगणना उत्तर प्रदेश में पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जाएगी। नवंबर 2025 में चयनित तहसीलों में पायलट सर्वे शुरू होगा, जिसमें करीब 6 लाख कर्मी हिस्सा लेंगे। ये पहल राज्य की ई-गवर्नेंस प्रणाली को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रियों की संख्या में 14.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस अवधि में करीब 6 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी, जिनमें वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और कानपुर से सबसे अधिक यात्री शामिल रहे। प्रयागराज शहर में अब जल्द ही 25 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ये परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाई जाएगी, ताकि ईंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ ईवी वाहनों को प्रोत्साहन मिल सके। छठ पूजा के अवसर पर नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। ये छुट्टी 28 अक्टूबर को रहेगी और ये आदेश नर्सरी से 12वीं तक के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। लखनऊ में छठ पर्व को लेकर घाटों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नगर निगम और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंगा घाटों पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था और महिला सुरक्षा के लिए विशेष गश्ती टीमों की तैनाती की गई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों की गति तेज कर दी गई है। जिले में सड़कों, सीवर लाइन और घाट सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। कानपुर नगर में जल जमाव की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने 10 नई ड्रेनेज लाइन बिछाने की योजना बनाई है। प्रशासन ने कहा कि दिसंबर तक इन कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौशालाओं और पशु चिकित्सा केंद्रों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी पशु सड़कों पर बेसहारा नहीं दिखना चाहिए और सभी जिलाधिकारी इसकी जिम्मेदारी लें। मेरठ में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी नकली वेबसाइट बनाकर नौकरी और लोन के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग रहे थे। सभी आरोपी दिल्ली और हरियाणा के बताए जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। कैंपस में पोस्टर और जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुके हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। छठ पर्व के मौके पर गंगा किनारे पूरे माहौल में भक्ति और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। आगरा में पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ताजमहल में रोजाना विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। होटल और ट्रैवल एजेंसियों में बुकिंग का दबाव बढ़ गया है। स्थानीय व्यापारियों में भी रौनक लौट आई है। बरेली में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू रोकथाम के लिए घर घर अभियान शुरू किया है। नगर निगम टीम रोजाना मोहल्लों में फॉगिंग और सफाई अभियान चला रही है। प्रयागराज में संगम क्षेत्र के किनारे नए घाटों का निर्माण शुरू हो गया है। प्रशासन का कहना है कि माघ मेला 2026 से पहले सभी घाटों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकबंदी विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमाफिया पर सख्त कार्यवाही की जाए और किसानों की शिकायतों का तत्काल समाधान हो। फिरोजाबाद में कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू की है। इस नीति के तहत बिजली दरों में रियायत और निर्यातकों के लिए टैक्स छूट दी जाएगी। सहारनपुर में किसानों ने गन्ने के बढ़े दामों को लेकर सरकार का धन्यवाद किया है। मिलों में गन्ना पेराई की तैयारी जोरों पर है और प्रशासन ने कहा है कि भुगतान समय पर कराया जाएगा। चित्रकूट में रामघाट और कामदगिरी पर्वत क्षेत्र में छठ पूजा के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। फतेहपुर में महिला स्वयं सहायता समूहों को 20 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। इन समूहों से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।
वाराणसी में काशी तमिल संगमम के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में छात्र और संत आगमन करेंगे, जिससे सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया जाएगा। लखनऊ मेट्रो में दिवाली से पहले यात्रियों की संख्या में 20% वृद्धि दर्ज की गई है। एलएमआरसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में सजावट और सुरक्षा के अंतिम चरण का काम जारी है। ट्रस्ट ने बताया कि दिसंबर तक मंदिर परिसर पूरी तरह श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो जाएगा। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे नए औद्योगिक क्लस्टर बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इससे क्षेत्र में रोजगार और निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। नोएडा में आईटी कंपनियों के विस्तार से रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। नई पॉलिसी के तहत युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और इनोवेशन लैब्स से जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर, ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सच्ची, सिर्फ यूपी प्राइम न्यूज़ पर।